वो खबर जो इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है। नक्सली नेता हिड़मा मारा गया, मड़ावी हिड़मा मारा गया, लेकिन उसके मरने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। हिड़मा के मारे जाने के बाद दो पक्ष अपनी अपनी राय सोशल मीडिया पे आए दिन साझा कर रहे हैं। एक पक्ष वो जो प्रशासन के समर्थन में जो ये कहता है कि हिड़मा उग्रवादी था, उसने कई नरसंहार करवाए, कई के घर तबाह की। हिड़मा का खात्मा जरूरी था, बस्तर के विकास के लिए भी और शांति के लिए भी, क्योंकि उसके रहते बस्तर का विकास मुमकिन नहीं था। ये एक पक्ष हो गया जो कि प्रशासन के समर्थन में बात कर रहे हैं। मगर दूसरा पक्ष जो प्रशासन की ओर उंगली दिखाए थे, जो प्रशासन से और जवानों की बंदूक से सवाल कर रहा है और जिनकी विचारधारा कहीं न कहीं शायद हिड़मा से मिलती जुलती है, जिनका मानना है कि हिड़मा जब तक जिंदा था बस्तर का जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधने ये सारी सरकार और उद्योगपतियों के लालच से कुछ हद तक बचा हुआ। सबसे बड़ा सवाल, अब क्या हिड़मा के मारे जाने के बाद प्रशासन उद्योगपतियों के साथ मिलके बस्तर के खनिज संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेगी? नक्सल मुक्त बस्तर का उद्देश्य बस्तर का मूल विकास है या बस्तर की जमीन को, हरियाली को ध्वस्त करना, जमीन को बंजर करना? अगर हमारी प्रशासन आंख मूंद के इन्हें बस्तर सौंप देगी माइनिंग के लिए, तो लोग बाद में यही कहेंगे हिड़मा नक्सली नहीं था, हिड़मा उग्रवादी नहीं था, हिड़मा जल, जंगल और जमीन को बचाने वाला एक क्रांतिकारी था। हिड़मा प्रशासन के उस सिस्टम के खिलाफ था जो सिस्टम बस्तर के मूल निवासियों से उनकी जमीन, जंगल सब कुछ छीनने पे तुला हुआ है। अगर प्रशासन आंख मूंद के अडानी को पूरा बस्तर सौंप देगी तो कल लोग हिड़मा के इनकाउंटर को ये नहीं कहेंगे कि कोई नक्सली मारा गया, लोग यही कहेंगे कि एक क्रांतिकारी प्रशासन ने मरवा दिया। और अगर हमारी सरकार बस्तर का अंधाधुंध दोहन नहीं करती है तो लोग बड़ी आसानी से ये स्वीकार कर लेंगे कि हिड़मा एक उग्रवादी था, हिड़मा एक खूंखार नक्सली नेता था। हिड़मा के प्रति जो विचारधारा है उसका फैसला अब समय करेगा। क्या सच में हिड़मा बस्तर के जंगलों का रक्षक था या खूंखार नरसंहार करने वाला एक नक्सल?